सारा विश्व में युद्ध का निर्णय नहीं हो पाता था उसी समय, क्योंकि निर्णय नहीं हो पाएगा। तो भगवान कल की खाटू श्याम जी, अभिमन्यु, बब्रुवाहन, एकलव्य और हिमालय में दोनों वीरों तपस्या में हैं। कौन वीरों तपस्या में है? एक मरु, दूसरा देवापी। वो तपस्या पर है। मरु सशिष्ट काम्बो जैर्जुविधेयी भीम विक्रमे, देवापी समरे तीन बरबरी स्तद गणरूपी। भगवान कल की देवापी और मरु को बोलेंगे जाके चीन का साथ बड़ा लड़ाई करो, उनको पूरा ध्वंस करो। तो दोनों वीर, एक अर्जुन के युधिष्ठिर के वंशधर देवापी और मरु रघुपति रामचंद्र के वंशधर है। वो राजपद नहीं लेके तपस्या में बैठे, क्योंकि कलियुग में कल के भगवान के साथ मिलके असुरों का संहार करेंगे। तो मरु और देवापी को दोनों को युद्ध के लिए भेजेंगे, 5 वीरों को भेजेंगे और बड़ा लड़ाई होगा। तब सारा विश्व देखेगा ये भारतवर्ष में क्या शक्ति है। और भगवान कल की भक्त कला निधि जबे कला देवे वांटी, यानी भक्त कला निधि भगवान कल की अपना कला सभी वीरों को प्रदान करेंगे। 5 पांडवों को वो भी युद्ध करेंगे, वो भी जन्म हो चुके, सब मिलकर बड़ा लड़ाई। हनुमान जी भक्तों का रक्षा करेंगे। जो महाभारत युद्ध में युद्ध नहीं कर पाए उनको युद्ध के लिए दिया जाएगा। एक बेला युद्ध बाकी है, उस युद्ध को उनके माध्यम में पूर्ण करेंगे। करने के बाद कल की भगवान सारा विश्व भ्रमण करेंगे। गरुड़ पृष्ठरे वसी बिलात कुजिबे से ब्रह्म राशि, जहूँ आनिबे से तो तुलसी। प्रभु इंग्लैंड अमेरिका सब देश गमन करेंगे गरुड़ पर बैठ के। बहुत बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण में, भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं मैं, श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। लोग जानने लगे हैं, आगे भारत जानेगा, विश्व जानेगा, और भक्त लोग रह जाएंगे, पापियों का विनाश हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मी मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मी मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा। और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा? माधव नाम भजन करने से भगवान आदि विष्णु सनातन कल की भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा। जब यहाँ गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा, पंचवत का प्रलय होगा, तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे। उनके ऊपर गोलियां लगेगा नहीं, ये लिखा है। जो माधव नाम भजन करेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, उनकी ऊपर गोलियां, मिसाइल, एटॉमिक भी काम नहीं करेगा। बोले प्रेम से एक बार हरि हरि जय श्री माधव। ऐसे प्रभु पीछे से किसी को नहीं मारेंगे। अभी भी समय है भारत में, अगर भारत की सभी लोग धर्म की ओर आ जाएंगे, सभी लोग वेद के नियम को पालन करेंगे, सभी लोग भागवत जी पढ़ेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, शाकाहारी बन जाएंगे, तब जो विनाश आ रहा है भारत को रक्षा मिलेगा। अभी भी समय है, क्योंकि भगवान कभी नहीं यही चाहे कि मानव लोगों का कुछ अनिष्ट हो जाए। वो तो चाहते हैं मानवों का सुकून हो जाए, मानव का आनंद हो जाए। तो इसलिए मानव लोगों को उद्धार करने के लिए भगवान ने भविष्य पुराण का रचना कर दिया। बोले उसको पढ़ के सुन के मानव लोग बदल जाएंगे, तब धर्म की ओर आएंगे, तो धर्म से उनका रक्षा हो जाएगा। महाभारत की वन पर्व में भगवान कल्कि का अवतारों के बारे में वर्णन है। कल्कि विष्णु जसा नाम दीज काल प्रचोदित उत्पत्तिस्य महावीर्यो महाबुद्धि पराक्रम संभुत संबल ग्रामे ब्राह्मणा बसती शुभे। अच्युतानंद नहीं, स्वयं वेदव्यास ने महाभारत की वन पर्व में भगवान कल्कि के बारे में रचना की। बोले भगवान कल्कि पुराना संबल में जन्म नहीं होंगे। कहाँ जन्म होंगे?
संभूत संबल ग्रामे ब्राह्मणा बसती सुबह। संभूत स्थापित किया गया संबल, ब्राह्मणा बसती यानी ब्राह्मण लोगों को लेके गांव स्थापन करके यज्ञ अनुष्ठान के लिए वही संबल पर भगवान कल्कि का अवतार होगा। पुराना संबल में प्रभु के अवतार नहीं होगा, क्योंकि भगवान वेद व्यास ने उसको परिवर्तन कर दिया श्रीमद् महाभारत में। अच्युतानंद और अभिराम परमहंस भी उसके बारे में वही लिखे। अच्युतानंद एक ग्रंथ चकड़ामड़ान उस ग्रंथ में लिखे हैं, कहंती अच्युत सुन रामदास भकत मो गलाहर भकत निमंते संबल नगर रे हेवी कल्कि अवतार। अच्युतानंद लिख रहे, प्रभु बोले भक्त मेरा गले के माला है और उन्हीं लोगों के लिए मैं संबल नगर में कल्कि अवतार रूप से। बोलो प्रेम से आंदे कवार हरि हरि। तो फिर उड़िया भागवत में भी जगन्नाथ दास लिखे हैं, विष्णु जसा नामे ब्राह्मण विष्णु जे तारो गृहे जन्म जसवंती नामे ब्राह्मणी तागर्भे जन्म चक्रपाणी कलंक के नामे अवतार हुई वे ब्रह्मांड ठाकुर। ब्रह्मांड के प्रभु कल के अवतार होंगे। तो प्रभु कहाँ होंगे इसके बारे में अच्युतानंद ने लिखे, अंभे नरदेहे जन्म होइबु उत्कल देशरे जाई सेठारे महिमा प्रकाश करिबु मुनि गण मध्य रहे। तो प्रभु की जन्म स्थान को अच्युतानंद प्रमाण कर रहे, बोले अंभे नरदेहे यानी हम मानव तनु में जन्म होंगे, उत्कल देशरे जाई। उत्कल कहाँ है? अभी जिसको उड़ीसा कहते हैं, वही उड़ीसा में भगवान कल्कि का अवतार होगा। अच्युतानंद ने स्पष्ट कर दिया। बोलो प्रेम से आंदे कवार हरि हरि। अंबे नरदेहे जन्म होइबु उत्कल देशरे जाई सेठारे महिमा प्रकाश करिबु मुनि गण मध्य रहे। सारे भक्तों के बीच में प्रभु का महिमा प्रकाश होगा। उड़ीसा देशरे सेहु नामक करी जारी शून्य उड़ाई वे ध्वजा प्रभु दई तारी। उड़ीसा देश में प्रभु की नाम पहले प्रचार हो, सभी जान नहीं पाएंगे। उसका बाद सारा विश्व में भगवान की महिमा प्रचार होगा। भविष्य मालिका का प्रचार होकर भक्त लोग भगवान को ढूंढेंगे, कहाँ प्रभु है। भक्त लोग निरंतर ढूंढेंगे प्रभु से मिलने के लिए। वीर अच्युतानंद ने लिखे हैं, सही बेल काल जानी उड़ीसा रे प्रभु जन्मिवे पुणी केही तांको माया को न चिन्हे। यानी समय 5000 साल के बाद प्रभु देखकर कल के अवतार के रूप में उड़ीसा में जन्म होंगे। प्रभु को सभी पहचान नहीं पाएंगे। बोलो प्रेम से आंदे कवार हरि हरि। चोर चोर प्राय अंबे अवनी भ्रमिभु चेता कराइबा पाई चाहिए जक जक निंदु थुबे लोग। प्रभु चुप चुप के सारा ब्रह्मांड घूमेंगे। भविष्य मालिका को सारा विश्व में प्रचार होगा, पर प्रभु को पहचानना इतना आसान नहीं हो। गुप्तो गुप्तो हे महागुप्तो महागुप्त अटे राम हर ब्रह्मंकुजे अगोचर हव न जानिवे इंद्र चंद्र। महागुप्त तत्व ब्रह्मा शंकर भी भेद नहीं पाएंगे। अच्युतानंद बोले प्रभु को भक्त के सिवा और कोई नहीं जान पाएगा। तो प्रभु के अवतार के बारे में अच्युतानंद ने लिखे हैं, एथी मध्य जे गुप्त स्थान नाभि मंडल बोली जाहर नाम। नाभि मंडल उत्कल नाभि देश से विरजा क्षेत्र मुच्यते। उड़ीसा की केंद्र स्थल पर विरजा क्षेत्र। काशीवासी दिनाष्टकम दीनम एकम पुरुषोत्तमे तत्फल लवते गौरी विरजा मुख दर्शन। तो भगवान कल की नाभि मंडल नाभि गया क्षेत्र पर जन्म होंगे। अच्युतानंद ने उसको प्रमाण दिया। शिशुअनंत महाराज उसमें लिख रहे हैं, गुपत भूईरे खेल खेलुतबे मदन गोपाल होई पंचकुशी मध्य नाभि गया तीर्थ कहे अच्युत निठाई। बोले जो गुप्त भूमि है, जो गुप्त संबल है, जहां पर 10,000 ब्राह्मण को लेके यज्ञ अनुष्ठान के लिए राजा जजाति ने गांव का प्रतिष्ठा किए थे, जहां बैतरणी नदी गंगा की नदी के रूप में बह रहे हैं, उसी क्षेत्र पर भगवान कल के आविर्भाव होंगे, अवतार होंगे।
ये महापुरुष अच्युतानंद ने स्पष्ट कर दिए। बोलो प्रेम श्याम एक बार हरि हरि। फिर अच्युतानंद ने लिख रहे हैं, सुनो बारसुत निहार वचन ये अट्टे अच्युत ठार नाभि गया तीर्थे हरिहर क्षेत्र ग्रामटी संबल नगर। जो संबल नगर का बात कर रहे हो, वो संबल नगर बिरजा क्षेत्र के पूर्व भाग में जहाँ हरिहर पूजित है, वही क्षेत्र भगवान कल की जन्म होंगे। क्योंकि जहाँ प्रभु जन्म होंगे पहले से हरिहर क्षेत्र रहेगा, माता नवदुर्गा का मंदिर रहेगा। कनक वेदी पारुसरे प्रभु वही वे उदय अच्युतानंद ने लिखे हैं। कनक दुर्गा यानी नवदुर्गा जहाँ रहेंगे उसकी करीब में भगवान कल्कि का अवतार होगा। जहाँ पद्म पोखरी हरिहर क्षेत्र जोगमाया घाट माता बिरजा देवी नाभि गया तीर्थ, वहीं पर भगवान कल्कि का अवतार होगा। और भगवान कल्कि अवतार होके यानी जब कलियुग का अंत होगा तो 1,85,000 ग्रंथ का तत्व भविष्य मालिका सारा विश्व में प्रचार। अच्युतानंद ने तो लिखे, भगवान कल्कि बोले जिस समय मैं भक्तों को चुनूंगा उसी समय मालिका का प्रचार, और मालिका को सुन के भक्त लोग आ जाएंगे, विश्वास कर लेंगे प्रभु आए। और असुर लोगों को कभी विश्वास नहीं होगा, क्योंकि जिसका विनाश हो उसको सद्बुद्धि कहाँ है। तो इसीलिए भगवान के अवतार के बारे में स्पष्ट रूप से बिरजा क्षेत्र, नाभि गया तीर्थ, हरिहर क्षेत्र, पद्म पुखरी, जोगमाया घाट, कनक दुर्गा का आस्थान के करीब भगवान कल के अवतार होंगे। इस घोर कलयुग और खंड प्रलय से बचने के उपाय, माधव नाम जप कीजिए, त्रिसंध्या कीजिए, श्रीमद् भागवत महापुराण पठन कीजिए। लेकिन इन सब को करने से पहले हमें शुद्ध शाकाहारी होना पड़ेगा। किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार के व्यभिचार या दुराचार में लिप्त नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों की ही पूजा फलित होगी। इसके अलावा सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, शांति और मैत्री का आचरण करना जरूरी है, क्योंकि यही सतयुगी मनुष्य के गुण हैं। जय श्री माधव। माधव 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 माधव।